और उनका जो जिंदगी का मेन स्लोगन था, भागो नहीं दुनिया को बदलो। इस अंदाज में उस मूर्ति का निर्माण हम कराने की प्रक्रिया में लगे। तो राहुल को जानना, राहुल को पढ़ना और राहुल को जीना बहुत कठिन काम है। ऐसी स्थिति में महापुरुषों को, अपने अतीत के पुरखों को याद करना, उनको स्मृतियों में ले आना और उनसे कुछ सीख करके अपने जीवन में उतारना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि और स्मृति होगी। राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ के संस्थापक और अभिनव कदम के संपादक राहुल जी के विचारों को जन जन में फैलाने हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले हम लोगों के अभिभावक परम आदरणीय श्री जयप्रकाश धूमकेतु जी से मैं बड़े अदब व लिहाज के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि आप आज की संगोष्ठी के विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हुए राहुल जी को अपनी भावांजलि प्रदान करें। आदरणीय धूमकेतु सर जी। मंचस्थ सभी समादरणीय, सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग और मेरी बेटियां, इस परिसर में यह मेरी तीसरी यात्रा है। पहली बार जब केवल किनारे के कमरे नीचे बने हुए थे, उसमें एक नाटक खेला गया था, राहुल जी का नाटक, मेहरारून को दुर्दशा। उसमें गीत है, एक माई बपवा के एक ही उदरवा से दोनों का जन्मवा भइल रे पुरुखवा। एक माई बपवा के एक ही उदरवा से दोनों का जन्मवा भइल रे पुरुखवा। आ बेटा के जन्मवा में सोहर होला ढोल बाजे, बेटी के जन्म काहे सोग रे पुरुखवा। उसी नाटक की लाइन ये है। और मदन मोहन पांडे जी से अनुरोध मेरा है कि भविष्य में जब भी इस परिसर में कोई कार्यक्रम आप करें तो बच्चियों से सरस्वती वंदना के रूप में बेटी वंदना का पाठ होना चाहिए। वह देश की 50% आबादी का सम्मान होगा, जो राहुल जी का सपना था। आपने महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज की नींव रखकर यहाँ तक पहुँचा करके जो काम आपने किया है, निश्चित रूप से राहुल जी के उस नाटक की परिधि में चलने का प्रयास आपने किया। एक दूसरी बात, सभी दलों से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं,
तो एक यात्रा तो मेरी उस नाटक देखने में हुई थी, और दूसरी यात्रा ऑस्ट्रेलिया से आए हुए पंकज मोहन, जो इस समय राहुल सांकृत्यायन पर काम कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, जो 1 हफ्ते तक राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ के मेहमान थे, उनको लेकर गाड़ी से मैं पंधा और कनैला की यात्रा मैंने की थी। उस समय भी इसी कमरे में एक गोष्ठी हुई थी। और तीसरी यात्रा आज, जो न होते हुए भी धनंजय शर्मा की वजह से हो ही गई, क्योंकि मेरा ड्राइवर आकस्मिक स्थितियों में गाड़ी छोड़कर अपने घर चला गया। कुछ ऐसी परिस्थिति, हमने धनंजय से कहा गाड़ी चला ले, तो हाँ थोड़ा बहुत चला लेते हैं। हमने कहा चलो कनैला चलना। उसी वजह से हम 1 घंटा विलंब से यहाँ इस परिसर में पहुंचे। दूसरी बात, एक मूर्ति यहाँ चौराहे पर लगी हुई है, देखा आपने, और एक मूर्ति सिधारी चौराहे पर लगी। दोनों में कुछ परिवर्तन है? किसी ने देखा है? क्या परिवर्तन है? नहीं, बड़ा तकलीफ हुई। मैं गाड़ी खोज कर देखा कि अलकतरा से वह मूर्ति रंगी हुई है, काले रंग से। आप सब जाके देखिएगा। और आजमगढ़ के कम से कम 10 लोगों से मैंने ये कहा कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी संगमरमर की है, वह भी संगमरमर की। उसे साफ किया जाना चाहिए और उस स्थान पर राहुल जी की आदमकद दूसरी मूर्ति लगनी ही चाहिए। लंबाई संभवतः राहुल जी की 6 फीट के आसपास थी, कुछ अधिक थी, 6 फीट से कुछ ज्यादा थी। देर सवेर कभी वह मूर्ति राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ में लगी, जो मेरा सपना है, तो उनके कद की ऊंचाई से लगेगी। और उनका जो जिंदगी का मेन स्लोगन था, भागो नहीं दुनिया को बदलो, इस अंदाज में उस मूर्ति का निर्माण हम कराने की प्रक्रिया में लगे। तीसरी बात, जब एम्स का यहां निर्माण हुआ पीजीआई का, तो मुलायम सिंह की सरकार थी, अमर सिंह थे। और जब सोहलदेव विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, तो भाजपा की सरकार थी। ये राजनीति के बाजार का खेला है। राजनीति के बाजार से ऊपर उठिए और राहुल के कद के हिसाब से उसको सम्मान दीजिए, उस व्यक्तित्व को। जब कोई पुरुष महापुरुष हो जाता है, तो वह किसी जाति और धर्म का नहीं रह जाता है, वह पूरे दुनिया के समाज का हो जाता है। राहुल उसी कोट में आते हैं। अब से भी सुधार कराइए कि कम से कम कनैला में जो अस्पताल है, उसका तो नाम, किसी का नाम नहीं है जुड़ा हुआ। हमने देखा आते हुए, किसी का नाम नहीं है।
कम से कम उस पीजीआई का नाम तो बदलवाइए कि राहुल सांकृत्यायन पीजीआई अस्पताल कनैला। अब से भी गलती का सुधार हो सकता है, वह कोई भी सत्ता कर सकती है। विषय में बांधा गया है मंच को। यह मन बहुत बहुत भटका है, जीवन जहर बहुत बहुत गटका है। यही जिंदगी थी राहुल सांकृत्यायन, और मैं भी उस जिंदगी से यही कुछ सीख कर भटकने और अटकने की कोशिश करता हूं। मेरी बातों में भटकाव हो सकता है, लेकिन उस यायावर की पड़ताल मैं जरूर करूंगा। इस समय नहीं बताया आपने कई मिनट मुझे बोलना है। 180 किताबें हैं, धनंजय 140 बता रहे थे। 10 बार मैं स्कूटर से आया हूं उस घर में, जब मैं राहुल सांकृत्यायन पर काम कर रहा था, आज के 15-20 वर्ष पहले। मलाव के पांडे कनैला के पांडे कैसे हो गए? कौन सा युद्ध हुआ मलाव में, और कैसे उस युद्ध के बाद एक परिवार कनैला आ गया? कनैला की कथा कितने लोगों ने पढ़ा है? जरा हाथ उठा दीजिए। जो अपनी प्रथम परिणीता को राहुल जी ने समर्पित किया है। अरे भाई, कनैला की कथा तो पढ़ डालो, राहुल को कुछ मत पढ़ो, कम से कम कनैला की कथा पढ़ डालो। पूरा का पूरा कहानियों का परिवेश यही गांव है, यही माटी है, यही जमीन है, और सारे पात्र यहीं के हैं, इसी गांव के पात्र हैं। ये जो घर के दक्षिण तरफ एक बरगद का पेड़ है, जहां पूजा उजा कराही वराही चढ़ती है, उस पर भी एक कहानी है कि सामने गांव वाले सामंत में जब भी कोई डोला उधर से गुजरता था तो 3 दिन डोला उस सामंत के दरवाजे पर रहता था, जिसे बरम बाबा आप लोग कहते हैं। लठैतों ने रोका कि डोला वहां जाएगा। दूल्हे ने बाहर उतर के फिर कहा जरा पत्नी से भी पूछ लेते हैं, और जब नहीं निकला तो देखा कि डोली के नीचे से खून की धारा बह रही है। दोनों ने एक दूसरे के पेट में चाकू भोंक दिया, वो मर गए। यही वह बरगद का जगह है, स्थान है। कनैला की कथा आप पढ़ जाइए, 8 या 10 कहानियां हैं। तब मलाह के पाड़े कैसे आ गए कनैला में, यह आपको पता चलेगा। बाबा नागार्जुन मुझसे मिल गए लखनऊ में। आजमगढ़ स्टेशन से हाथी पर चढ़ के आए थे 43-44 वर्ष बाद, जब राहुल जी कनैला आए थे। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से हाथी पर दोनों आए थे, और औरतों ने नागार्जुन को भी गाली दिया था। ये बाबा ने मुझसे बताया है। यहो मुँह फूकना वैसे हो, मेहरारू के छोड़ के भागल होई। जैसे 11-12 साल की उम्र में राहुल जी घर से निकल गए। कनैला की कथा जरूर पढ़िए, मानव समाज जरूर पढ़िए। वही किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं।
मानव विकास का इतिहास है वह। अब पूरे एशिया के इतिहास को पढ़ना हो तो बालगा से गंगा पढ़ डाली, 21 कहानियां हैं। अब पूरा इतिहास है, वह भी मानव विकास का इतिहास है। गजब की मेधा थी उस व्यक्ति में। 36 भाषाओं का जानकार, जहां जा रहा है वहां की भाषा सीख रहा है। पैदल ईरान होते हुए मास्को जा रहा है और ईरान के कबीलों के साथ 21 दिन रहे राहुल जी, और कबीलों के साथ खाए, वहीं सोए, जो वह काम करते थे उनके साथ काम किया, और 21 दिन में ईरानी भाषा सीख गए। और ईरान की 4-5 उपन्यासों किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है राहुल जी ने। गजब की मेधा और गजब का भटका। अतिक्रमित करते हैं बार बार। आपने श्याम नारायण पांडे का नाम लिया, लेकिन नाम लेना चाहिए था, उसी तरह का व्यक्तित्व है स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो दुर्लापुर में पैदा हुए थे, आजमगढ़ में, गाजीपुर में। बहुत दूरी नहीं है दुर्लापुर की, देवा गांव है। राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद सरस्वती बार बार अपने आप को अतिक्रमित करते हैं, अपने रास्ते को छोड़ते हैं, भटकते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये गलत है, इसको छोड़ो, यहां चलो। यही काम सहजानंद सरस्वती भी करते हैं और यही काम केदार पांडे भी करते हैं। परसा मठ में जाके रामदास दास हो जाते हैं। 1000 बीघे की महंती छोड़ते हैं, भाग आते हैं, फिर महंत पकड़ता है, का जितना किताब चाहिए सब लो, यहीं पढ़ो और यहाँ का महंत हो जाओ। दोबारा भाग जाते हैं वहां से और लाहौर तक आर्य समाज का प्रचार करने जाते हैं, आर्य समाजी हो जाते हैं। और फिर श्रीलंका चले जाते हैं और वहां की सर्वोच्च उपाधि त्रिपिटकाचार्य की उपाधि लेके लौटते हैं और राहुल बुद्धिस्ट हो जाते हैं। वहीं से राहुल सांकृत्यायन नाम उनको मिलता है। किसान आंदोलन में कूदते हैं सहजानंद सरस्वती के साथ, और छपरा जिले की कौन सा गांव बता रहे थे भाई? अम्बवारी गांव। स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबा नागार्जुन, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा खेत में ईख काटने जाते हैं। ईख बोया है किसान, जमींदार कहता है मेरी है, तुम भाग जाओ। और कुर्बान अली जो जमींदार का पिलवान है, उसे कहा जाता है कि हाथी से कुचल के सबको मार डालो। हाथी को 1 बोतल दारू पिलाई जाती है और कुर्बान अली मारता नहीं है, एक बांस का टोटा थमाता है कि इसी से पीट के भगा दें, और वहीं लगता है एक बांस राहुल सांकृत्यायन को। पूरा लहूलुहान शरीर हो जाता है और जमींदार के कहने पर ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस उन्हें छपरा जेल में डालती है। उल्टे, लेकिन जब जेल में डालती है तो 1000 महिलाएं, बेटियां सुन लो,
लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल झंडा लेकर के छपरा जेल को घेर लेती हैं और तब तक घेरे रहती हैं जब तक कि राहुल संकृत्यायन को जेल से छोड़ा नहीं जाता है। बेटियों ने छुड़ाया। थोड़ी सी यात्रा पर मैं विषय पर बात करूंगा, ज्यादा बात हो गई। ईरान वाली यात्रा तो मैंने बताई, लंका का भी बताया। 4 यात्राएं हिमालय को लांग करके, हिमालय 125 वर्ष पहले की सोचिए क्या रहा होगा। 4 बार हिमालय को लांग करके तिब्बत जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। तिब्बत की 4 यात्राएं, उनकी किताबें हैं, पढ़िए। और तिब्बती भाषा सीखते हैं, लामा बन जाते हैं, उन्हीं के लिबास में हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके मठों में जाते हैं। और आज जो हिंदुस्तान में बुद्धिज्म और बौद्ध साहित्य है ना, राहुल जी नहीं रहते तो कुछ नहीं मिलता आपको। जो भी साहित्य बौद्ध दर्शन का है वह राहुल सांकृत्यायन की देन है। वह 4 यात्राएं तिब्बत की करते हैं, तिब्बत के बौद्ध मठों में जाते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं तालपत्र पर जो लिखा है और डाक से पटना भेजते हैं। और आखिरी यात्रा में 14 या 16 खच्चरों पर लाद कर पूरा साहित्य पटना संग्रहालय में जमा है, आज भी है। तो बौद्ध दर्शन जो आज है वह राहुल की देन है। साथ ही साथ जो पूरे IAS IPS की तैयारी करते हैं, स्टालिन ने राहुल से कहा कि मध्य एशिया का इतिहास नहीं है, होना चाहिए। 5 या 8 बक्सों में लाद करके मास्को से कच्चा माल भारत ले आते हैं और मध्य एशिया का इतिहास 2 खंडों में है, जिसमें IAS IPS की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं। वह राहुल की देन। आज भी उसके समानांतर कोई इतिहास की किताब नहीं आई। और जो हथकड़ी और खून बहने का दृश्य है छपरा जेल का, कभी आने का मौका मिले राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ की ओर मऊ में, तो अब फोटो लगी हुई है, हथकड़ी बांधे हुए है, राहुल जी के हाथ में खून बह रहा है और बगल में 2 पुलिस वाले खड़े हैं, जेल ले जा रहे हैं। तो राहुल को जानना, राहुल को पढ़ना और राहुल को जीना बहुत कठिन काम है। लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि हम राहुल को जी लेते हैं, थोड़ा बहुत यदि सहजानंद सरस्वती को जी लेते हैं, जिसको आपने संकेत दिया कि उनको भूमिहार ब्राह्मण बना दिया गया। बिहार के उन घरों में भी मैं गया हूं जो सहजानंद सरस्वती का नाम लेकर अरबपति हैं आज।
10 साल तक के इलाके में हमने रिसर्च किया, उस इलाके में तो सहजानंद को भी जानने की मैंने कोशिश की। ऐसी स्थिति में महापुरुषों को, अपने अतीत के पुरखों को याद करना, उनको स्मृतियों में ले आना और उनसे कुछ सीख करके अपने जीवन में उतारना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि और स्मृति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ यदि मेरी बात कहीं से आपको अटपटी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। राहुल पर मैं घंटों घंटों बोल सकता हूँ, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन को जीने की कोशिश मैंने की, पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और हर बार राहुल जी की कम से कम साल में 1000-2000 किताबें लोगों के बीच ले जाता हूँ, बेचता भी। एक बैग भरा रहता है। आप मुझसे कोई किताब आपको राहुल जी की चाहिए तो वहां से आपको उपलब्ध हो सकती है। तो मैं 11 में सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी जिंदगी मैंने राहुल को ही सुपुर्द कर दिया है। और ताजुब करेंगे कि राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ की एक शर्त है कि सरकारी पैसा नहीं लेना है, सांसद विधायक से एक पैसा नहीं लेना है, जनता के सहयोग से लेना है। चाहे वह 100 रुपया हो, चाहे 500 रुपया हो, जन सहयोग से ही वह संस्था चलती है। और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम संस्था को वह परिसर नहीं दिया जा सकता है। किसी भी जातिवादी संस्था को वह परिसर नहीं दिया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक दल को वह परिसर नहीं दिया जा सकता है। साहित्य, कला, संस्कृति के बुनियाद पर यदि कोई भी आप काम करते हैं, शिक्षा के विकास के लिए करते हैं, बच्चियों के विकास के लिए करते हैं, महिला शिक्षा के लिए करते हैं, किसानों के लिए करते हैं, पर्यावरण के लिए करते हैं, सामाजिक विकास के लिए यदि कोई काम आप करते हैं तो ऐसे ही लोगों को अलाउ हम करते हैं। और आज तक उस परिसर में किसी नेता का प्रवेश नहीं हुआ। आप आए, कार्यक्रम है, बैठ के सुनिए, आपका स्वागत है, सम्मान देंगे, आपको एक गिलास पानी पिलाएंगे, लेकिन मंच माइक पर वर्जित स्थान है कि राजनीतिक भाषण नहीं होगा, वैचारिक विमर्श होगा। चाहे दुनिया का कोई भी विद्वान हो, कोई भी साहित्यकार हो, कोई भी कलाकार हो, मूर्तिकार हो, उस पर बातचीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतने विलंब तक प्रतीक्षा किया, हम विलंब से आए, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए क्षमा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।